नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। चलिए अब जबलपुर से आपको खबर दिखाते हैं। दरअसल सरयू नदी की तर्ज पर देश का पहला हाईटेक एवं अत्याधुनिक नर्मदा तट संस्कार धानी जबलपुर में विकसित किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आई है। सरयू नदी की तर्ज पर बनने वाले 2.25 किलोमीटर के इस नर्मदा कॉरिडोर को 3 फेज में बनाया जाएगा, जिसे पहले चरण में 800 मीटर लंबे 6 प्रमुख घाट, खारी घाट, दरोगा घाट, ग्वारी घाट, उमा घाट, सिद्ध घाट और जिलहरी घाट को आपस में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। आपको बता दें कि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने नर्मदा घाटों के विकास की घोषणा की थी। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मां नर्मदा के पावन तट ग्वारी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़, अव्यवस्थित मार्ग और स्वच्छता संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए घाटों का सुव्यवस्थित विकास अनिवार्य हो गया। नए स्वरूप में घाटों पर स्नान, पूजा, ध्यान और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। खारी घाट पर जलकुंड, चेंजिंग रूम, मुंडन स्थल और छोटा नाव घाट बनाया जाएगा। दरोगा घाट पर भव्य नाव घाट और मां नर्मदा की गाथा को दर्शाते मिनरल्स होंगे। संध्या आरती के लिए 5 भव्य मंच बनाए जाएंगे, जहां श्रद्धालु दिव्य वातावरण में आरती का आनंद ले सकेंगे। मां नर्मदा की मुख्य धारा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लगभग 800 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा चैनल बनाया जाएगा। इस चैनल के 2 हिस्से होंगे, एक में पुष्प अर्पण और दूसरे में दीपदान होगा, ताकि पूजन सामग्री सीधे नदी में न जाए और दूसरे भाग में श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था बनी रहे। घाटों के आसपास चेंजिंग रूम, तीर्थ पुरोहितों के लिए बैठक स्थल का भी निर्माण किया जाएगा। निर्माल्य विसर्जन कुंड, वाच टावर और पूजन सामग्री की सुव्यवस्थित दुकानें बनेंगी। इसके साथ ही घाट क्षेत्र में यातायात और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 5 पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे, जहां लगभग 900 दोपहिया वाहन और 700 4 पहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। ग्वारी घाट तक पैदल मार्ग बनाया जाएगा और वृद्ध एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए ई कार्ड सेवा चलाई जाएगी। घाटों की सुरक्षा हेतु संयुक्त कंट्रोल रूम और आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए घाटों पर सौर ऊर्जा चलित LED लाइटें होंगी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और एंटी स्किड पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। पत्थरों की सफाई के लिए वाटर जेट भी लगाए जाएंगे और तेज बहाव में सुरक्षा हेतु विशेष फास्टनर लगाए जाएंगे। गौरी घाट मुक्तिधाम को भी आधुनिक और व्यवस्थित मोक्ष धाम का स्वरूप दिया जाएगा। यह परियोजना मां नर्मदा की पावन धरा की गरिमा को बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं की आस्था, संस्कृति और स्वच्छता से जुड़ा एक नया अनुभव प्रदान करेगी। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह केवल विकास नहीं, बल्कि मां नर्मदा की सेवा और हमारी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवन का एक पवित्र प्रयास है। इस मौके पर मंत्री राकेश सिंह ने क्या कुछ बताया है, वह भी आपको दिखाते हैं। शॉर्ट फिल्म के जरिए आपने पूरा नर्मदा घाट को दिखाया है, क्या कुछ स्वरूप दिया जाएगा और क्या कितने का दिया? माँ नर्मदा जी हम सभी के, हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए, वैसे तो वो जहाँ से उद्गम से लेके और जहाँ वो समुद्र में मिलती हैं वहाँ तक, लेकिन विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए हम सभी उन्हें मोक्षदायिनी मानते हैं, जीवनदायिनी मानते हैं। और इसी दृष्टि से मैंने ये पहले कहा था कि माँ नर्मदा जी के किनारे के इन घाटों को, जो ग्वारी घाट से लेकर खारी घाट, जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट तक है, इसको सरयू के घाटों के तर्ज पर विकसित करेंगे। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कि उन्होंने विधिवत इसकी बाद में घोषणा की कि सरयू की तर्ज पर इन्हें विकसित किया जाएगा। तो पहले चरण में जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट, दूसरे चरण में भटौली को उसमें जोड़ेंगे और तिलवारा के घाट लेंगे। तो एक सुव्यवस्थित घाटों का स्वरूप, जिसमें माँ नर्मदा जी का एक चैनल भी लेकर आने वाले हैं, जो लगभग 15 मीटर चौड़ा होगा, 1 मीटर गहरा होगा। उस चैनल में निरंतर जल का प्रवाह होगा। तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो स्नान करना चाहते हैं, जो दीपदान करना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, उनके लिए उस चैनल में स्थान होगा। और वो चैनल का जल भी फिल्टर होने के बाद
वापस से माँ में जाकर मिलेगा। और साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था, नर्मदा जी की जो नित्य आरती होती है उस आरती के स्थान को भी एक सुंदर स्वरूप में बना रहे हैं। खारी घाट पे भी एक जलकुंड होगा, वहाँ मुंडन से लेकर और पूजन तक की सारी चिंता की गई है। तीर्थ पुरोहितों के बैठने की व्यवस्था की चिंता की जा रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर के ये घाट मां नर्मदा जी की मर्यादा के अनुकूल होंगे, सभी पर्यावरणीय अनुमतियों के साथ होंगे और पर्यावरण अनुकूल होंगे। हमारी कोशिश है कि मां नर्मदा जी में अगर थोड़ा बहुत भी प्रदूषण अभी हो रहा है तो आने वाले समय में उसको भी रोका जा सके और मां नर्मदा जी की असीम कृपा से ये संभव होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत।